अपने आप को मोटिवेट कर रहा है, कभी शराब पी के सेक्स कर रहा है, कभी व्याग्रा गोलियां खा के सेक्स कर रहा है, वो अपने आप को कैसे भी करके मैनिपुलेट करके सेक्स करता है। उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी वाइफ का ऑर्गेज्म है कि नहीं, मेरी वाइफ डिस्चार्ज कर रही है कि नहीं। जैसे फीमेल के अंदर बोले मेरे को क्या दिक्कत है, मैं कौन सा चेकअप करवाऊं, तो बाद में पता चलता है किसी किसी केस में कि मेल तो सब ठीक है, फीमेल का मन ही नहीं कर रहा, उसके अंदर टैबू है, उसके अंदर एंजाइटी है। अब आप देखेंगे कि इंडिया के बाहर प्रोस्टिट्यूशन कितना ज्यादा है और कहीं कहीं तो लीगल भी है। अगर बैंकॉक की बात करें तो वहां पे तो ओपन है। आज 99% इंडियंस उधर ही जाते हैं। वो सिर्फ क्यों जाते हैं? अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए, जबकि वो मैरिड है। सबसे पहले होता है एक्सेप्टेंस, लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस। आज वाइफ मुंह पे बोल देती है हस्बैंड को तुम्हारा नहीं हो रहा है, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। वो हस्बैंड मान नहीं रहा है, मगर वो डॉक्टर के सामने बोल रही है यू आर नॉट सेटिस्फाइड मी, यू आर अनेबल टू सेटिस्फाइड मी। अगर वो पहले ही अलर्ट हो जाए, जब 20% बैटरी बची थी तो उसको चार्ज करके अगर 100% कर जाए तो फिर क्या दिक्कत है? कहीं ना कहीं वो आज अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपनी वाइफ को धोखा दे रहे हैं। तो वो चीजें ये कौन बताएगा? कुशल चिकित्सक ही तो बताएगा। हेलो, नमस्ते, नमस्कार, आप सभी का अगेन बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम थोड़ा बहुत टाइम लेकर आपके बीच में आ रहे हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट है वो कहीं ना कहीं बिजी थे अपने ट्रीटमेंट में और अपने खुद के काम में। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने आप सभी से बोला था कि हम बिल्कुल वापस आने वाले हैं। सो आज का जो टॉपिक है ना, डेफिनेटली बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और आप सबके लिए वो चीजें मैं लेकर आया हूं ना, जिससे ना आपके दिमाग के जो ढक्कन है ना, वो डेफिनेटली खुलने वाले हैं। सो अगेन हमारे साथ वही शख्स है जो पूरे इंडिया में आई मीन के इंट्रोडक्शन के मोहताज तो नहीं है, फिर भी आप सभी को बता देता हूं कि ये है सेंट्रल इंडिया, साथ ही पूरे मध्य भारत के। सो वी हैव वन ऑफ द बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट इन द सेंट्रल इंडिया, दैट इज राजेश मंगनानी सर। सर अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम शिवम जी। तो सर आज जो टॉपिक है, जैसे कि आज जो शूट हम कर रहे हैं, देवउठनी का दूसरा दिन है एंड अब जो है शादियां होने वाली हैं, ढेर सारी शादियां होंगी। लगभग 2 महीनों में 48 लाख अनुमानित शादियां होने वाली हैं और लोगों की जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं। डेफिनेटली बहुत सारे पटाखे होंगे और ढेर सारे खर्चे होते हैं। लेकिन मुझे एक डाउट है, वो खर्चे बहुत कर रहे हैं, चाहे वो कार्ड पे हो, चाहे वो लोगों के इनविटेशन देने पे हो, डेकोर की बात की जाए, या फिर जो सेलिब्रेशन है वो इतना ग्रैंड है। लेकिन आज भी अगर इंडिया की बात की जाए, क्योंकि अगर सिटी जस्ट लाइक जहां पर हम बैठे हैं वहां पर मैरिटल जो काउंसलिंग है उसकी अब अगर हम बात करें तो क्या कहां तक वो कर पा रहे हैं? एंड डेफिनेटली क्योंकि अब लोग जैसे कहते हैं ना कि हम नदी में कूदने वाले हैं, तो मुझे लगता है नदी में कूदने के पहले अगर उनको ये पता चल जाए कि थोड़ा किनारे कैसे आना है, लग भाई कि डूबने से अच्छा तो किनारे तो आ सकते हैं। सो डेफिनेटली यही मैं आपसे पूछने वाला हूं कि क्या काउंसलिंग जो होने वाली है वो कितना बेनिफिट होगी, क्योंकि लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, अपने कहते हैं ना बॉडी शाइन करा रहे हैं, फेस क्लीन करा रहे हैं, ड्रेसअप कर रहे हैं, एवरीथिंग कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर जो चीजें होने वाली हैं उसको लेकर अवेयर नहीं है। और फिर बाद में वही चीजें अगर देखा जाए तो डाइवोर्स के केसेस जो है वो रैपिड फायर में अभी इंक्रीज हुए हैं। और लगभग 10 साल की अगर बात की जाए, 10 साल पहले जाए तो उतनी ज्यादा चीजें नहीं थी, बट नाउ जो है वो बहुत ज्यादा है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए शिवम जी, बहुत ही अच्छा आपने टॉपिक लिया और लोगों का एक तरह से अभी अवेयरनेस नहीं थी। पहले तो लोग बोलते थे कैजुअल, बोलते ना कैजुअल एटीट्यूड लीड्स टू कैजुअलिटी। देखिए चीजें वही हैं, नॉलेज की कमी है। सबसे पहला कारण है जो हमेशा मैंने बोला है, टैबू। और सेक्स एजुकेशन के प्रति ये ज्यादा है और सेक्स की बात करने में भी टैबू होती है। और आज देखिए हर इंसान, आपने क्या बोला, लाखों रुपए करोड़ों रुपए लोग खर्च कर रहे हैं किन चीजों पे? शूशा, एक कहावत आम भाषा में दिखावा। यानी आज आप बोलते हैं कि 6 महीने पहले से इंसान किस चीज की तैयारी कर रहा है। सबसे पहले वेन्यू बुक करता है, वेन्यू के बाद उसको मालूम है सबसे पहले मुझे खाना अच्छा खिलाना है लोगों को, कि लोगों की तारीफ सुनाई दे कि भैया मैं इनके यहाँ गया था तो बेस्ट था अरेंजमेंट। और सब चीजों पे कपड़े हो गए और उसके बाद तो लाइफ स्टाइल मालूम है आपको लोगों को क्या क्या चाहिए। मगर एक ही चीज मिस कर देता है इंसान, भागम भाग। वो भाग तो रहा है, वो खर्चे तो कर रहा है, वो लोगों को खुश भी करना चाहता है, लोगों की खुशी देख रहा है, मगर खुद की खुशी क्या है? अगर मैं बात करूं कि खुद सेटिस्फाइड कब होगा और सामने वाले को सेटिस्फाइड कब करेगा, जब खुद की हेल्थ पे ध्यान देगा। बोलते हैं ना इंसान अकेला है अकेले जाना है, मगर वो मोह माया में उलझ जाता है। और वही कारण है कि वो इतना टाइम नहीं निकाल पाता 6 महीने में, 1 साल में, कि वो कभी पहले अपने आप की काउंसलिंग कर रहे।
पहले तो खुद की काउंसलिंग करे, आत्मचिंतन जिसको बोलते हैं। दूसरा, अगर उसको नॉलेज नहीं है, कहाँ से नॉलेज होगा जब एजुकेशन ही नहीं ली। सेक्स एजुकेशन की तो कमी हमारे इंडिया में शुरू से ही रही है। क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में एजुकेशन नहीं दी जाती तो मेडिकल कॉलेज में नहीं दी जाती, तो उससे तो बात ही खत्म हो गई। तो जब वो इंसान प्री मैरिटल काउंसलिंग, एक वर्ड आपने सुना होगा, हम तो जिस सिटी में हैं आज भोपाल, आज भी लोग मुंबई वाले गांव बोलते हैं इसे। हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि मैं पॉडकास्ट के लिए जाता रहता हूँ। तो अगर दिल्ली की बात की जाए, मुंबई की बात की जाए, ये सब चीजें कॉमन है। लेकिन अगर भोपाल की बात की जाए तो यहाँ पे अभी भी अवेयरनेस की कमी है। अगर हम देखें मध्य प्रदेश को, तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस आई है, डेवलपमेंट हुआ है, मगर आज भी अगर मैं बोलूँ कि कोई पेशेंट, अगर रेशियो की बात करूँ, शादी के बाद तो 99% लोग आए हैं। अब वो कारण क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा कि किसी की, बोलते ना, आपने एक बोली थी कि मांझी जो नाव डुबाए तो उसे कौन बचाए। तो मांझी कौन है? वो खुद ही मांझी है। क्योंकि वो जब बैठ गया था नाव में, उसको मालूम होना चाहिए कि मेरे पास सेफ गार्ड होना चाहिए, लाइफ जैकेट होना चाहिए, मगर वो घोड़ी पे तो बैठ गया। वो गाना भी सुना होगा, तुझे घोड़ी किसने चढ़ाया, तो वो चढ़ तो गया एक्साइटमेंट में, और वो अब घोड़ी पे चढ़ा, चाहे कार में आया, वो शादी तो कर ली, मगर उसको यही नहीं मालूम था कि मुझे उसको कैसे जीवन साथी को सेटिस्फाइड करना है। तो हर चीज वो करा है, मगर उसको बोलते हैं ना लाइफ जैकेट नहीं था। लाइफ जैकेट का मतलब प्री मैरिटल काउंसलिंग। और ये पेशेंट को जरूरत क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि उसे मालूम है कि मुझे सब चीजें आती है। वो बोलता है सब मुझे ठीक है, देखा जाएगा जो होगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि प्रॉब्लम होगी, मगर उसको पहले प्रिकॉशन लेके चलना है, पहले नॉलेज लेके चलना है। आगे जाके प्रॉब्लम वैवाहिक जीवन में, जो आप बोल रहे हो ना, शादियां आने वाली हैं, हर साल हम देखते हैं पेशेंट हमारे 90% बढ़ जाते हैं। और वो 90% लोगों में मिथ होता है, कहीं ना कहीं टैबू होता है, और वही कारण होता है कि वो 6 महीने तक सेक्सुअल एक्टिविटी भी नहीं करते हैं कुछ लोग। मैं एग्जैक्ट ड्यूरेशन नहीं बता सकता, 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने निकल जाते हैं। वो पेशेंट वेट करता है कि मेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो सब कुछ नहीं होता, हर चीज़ के लिए प्रयास करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, नॉलेज लेना पड़ता है, और वो बातें तो बढ़ती जाती है। वो कुछ केस डाइवोर्स तक भी आ जाते हैं जब वो अपनी पार्टनर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता। इससे अच्छा तो एक कुशल चिकित्सक के मार्गदर्शन में अगर वो कॉन्फिडेंट हो जाए, पहले ही उसको मालूम चल जाए कि यस आई कैन डू इट, आई एम द चैंपियन, तो अगर वो बात अगर उसके दिमाग में आ जाती है, क्योंकि जो हाथी का बच्चा भी होता है उसको बचपन में बांध दिया जाता है, वो बड़ा होता है, वो विशाल हो जाता है, मगर वो कुछ कर नहीं पाता क्योंकि उसका माइंड बंधा हुआ है। और वही कारण था, वो बच्चा जब वो फर्स्ट टाइम सेक्स करता है, उसका दिमाग टैबू में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, या उसको परफॉर्मेंस एंजाइटी का शिकार हो जाता है, और वो कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई साल तक भी बरकरार रहता है। मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं, 2-3 साल, 4 साल निकल जाते हैं, वो एक्टिविटी नहीं हुई। अब आप आश्चर्य करेंगे, तो कारण क्या था? क्योंकि वो पहले दिन से ही प्रिपेयर नहीं था, वो पहले से दिन से ही मेंटली अपने आप को परफॉर्मेंस एंजाइटी का शिकार बना चुका था। तो इसीलिए जरूरी है। तो सर, जैसा कि अभी देखा जाए, लोग बड़े एडवांस हो रहे हैं। इवन कि पहले उनके इंटीमेशन होने लगते हैं, हाँ, वो चीजें निकल के आ रही। लेकिन जैसा कि हमने ये देखा कि जब उनकी शादियां हो रही हैं, वो अपने कहते हैं ना कि जब हमारे पास कोई बीमारी होती है तो हमें जस्ट लाइक थोड़ी वीकनेस पता चल रही है, टाइफाइड हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसमें कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं इवन कि लेकिन अगर सेक्स की बात की जाए तो उन्हें ऐसा कोई सिम्टम समझ में नहीं आता पहले, क्योंकि उसके लिए तो उन्हें करना पड़ेगा ना, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। एग्जैक्टली। तो जब तक वो चीजें फीस नहीं करते, तो कहां से उनको पता चलेगा कि ऐसा कुछ हो रहा है? तो अगर आपसे पूछूं कि अगर कोई शादी करने वाला है, या फिर उसको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीजों को माइंड में लेकर जो मिथ बना के रखते हैं बहुत सारे लोग, आपकी नजर में क्या क्या उसे पहले कर लेना चाहिए? देखिए शिवम जी, शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि पहले तो नॉलेज भी नहीं था लोगों को, ना अवेयरनेस थी। अब यूट्यूब के माध्यम से, और आज इतना ज़्यादा अवेयरनेस, हम बोल रहे हैं ना, हम डेवलप सिटी, डेवलपिंग से डेवलप्ड हो चुके हैं, मतलब आज विकासशील से विकसित हो चुके हैं। तो इतना तो कर सकते हैं, एक कुशल आपके जो नज़दीकी आपका फैमिली डॉक्टर, उसके पास जाके आप काउंसलिंग करा सकते हैं, जिसको बोलते हैं प्री मैरिटल काउंसलिंग, जो कि मैं बता चुका हूँ। सेकेंड, आप ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर ब्लड टेस्ट किस चीज़ की जरूरत है? अगर एक इंसान रूटीन चेकअप कराता है, मेडिक्लेम आज कितना बढ़ चुका है, कोविड के बाद आप देख रहे हैं हर इंसान अवेयर हो गया, टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने लगा है। और टर्म तो चलो मरने के बाद उसको उनके परिवार को मिलता है, सिक्योरिटी है, मगर आज जो बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, वो इंसान करा रहा है। तो क्या अगर इतनी बड़ी, जो बोलते हैं ना, जिंदगी में एक सबसे इंपॉर्टेंट पल आता है शादी, जो जिंदगी में बोलते हैं ना, हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, शादी भी एक बार होती है, और प्यार भी, शाहरुख खान का डायलॉग सुना होगा। तो सोच के देखिए, जब एक बार वो चीज हो रही है, तो क्या उसको ब्लड टेस्ट कराना चाहिए? अब आप बोलेंगे ब्लड टेस्ट किस चीज का, रूटीन चेकअप? नो,
पहले मेल परफॉर्मेंस, मेल जो इंसान है ना उसके अंदर हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन सबसे मेन हार्मोन होता है, कम से कम उसकी चेकअप करा ले कि उसकी लेवल क्या है, क्योंकि जब अंदर हार्मोन्स अच्छे होंगे जब ही तो वो उत्तेजित होगा, तभी तो वो एक अपना मेल परफॉर्मेंस दे पाएगा। परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं ना हम, तो ओवरऑल घुमा फिरा के हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि मेल 100% अपने आप को एंजाइटी का शिकार ना बनाए, उसके अंदर कॉन्फिडेंस रहे कि मेरे हार्मोन्स अच्छे हैं, है ना, FSH LH है और बहुत सारी चीजें हैं, ब्लड टेस्ट करा सकता है मैं। और फीमेल को भी मैं तो बोलता हूँ ओव्यूलेशन अगर उसको बोलते ना, जैसे फीमेल के अंदर बोले मेरे को क्या दिक्कत है, मैं कौन सा चेकअप करवाऊँ, तो उसको भी अपना टेस्टोस्टेरोन जैसे मेल हार्मोन है वैसे फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल होती है। और बाद में पता चलता है किसी किसी केस में कि मेल तो सब ठीक है, फीमेल का मन ही नहीं कर रहा, उसके अंदर टैबू है, उसके अंदर एंजाइटी है, उसको सेक्सुअल डिजायर ही नहीं है, जिसका मतलब है हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिजायर सिंड्रोम, है ना, फीमेल की उत्तेजना ही नहीं है ना। तो ये हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है और वो आगे जाके अगर वो कोई ब्लॉकेज है तो वो बात अलग है ना, PCOD है या कोई अलग अलग मेरे, क्योंकि हमारे यहाँ लेडी पेशेंट्स भी आती है, फैमिली पेशेंट्स भी आते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है, मगर कम से कम बेसिक टेस्ट तो कराना चाहिए। सर इसी से मेरे को याद आया, क्योंकि क्या होता है कि शादियां तो हो जाती हैं, इसके बाद क्या होता है कभी कभी लड़की को ताने मिलते हैं उनके ससुराल वाले कि यार अभी तक बच्चा नहीं हो रहा है। ये तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर कि जब अगर वो चेकअप करा लेंगे तो ये दोनों भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के अगर चेकअप होंगे तो क्या कमी है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है वो क्लियर होता है। नहीं तो बहुत सारे क्या होते हैं कि जो लाइफ होती है ना स्पॉइल होती जाती है और वो समझ नहीं पा रहा है कि जिंदगी में क्या चल रहा है। तो इसके लिए भी अगर जस्ट लाइक आफ्टर मैरिज कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसके लिए क्या आप एडवाइस? मैंने वही बोला ना शिवम जी, अगर वो कॉन्फिडेंट है दोनों हस्बैंड वाइफ, अब आप देखते हैं बहुत सारे केसेस में आता है कि इसका ये ब्लड ग्रुप दोनों का अब कॉम्पैक्टेबल नहीं है, तो आगे जाके वो, अभी आपने सुना भी होगा बहुत सारे केसेस में आया कि हम बच्चा पैदा नहीं कर सकते, है ना, सुना होगा आप IVF वगैरह वही। तो वो एक अलग चीज है कि वो बच्चे की कहीं भी अवेयरनेस, अगर पहले ही कॉम्पैक्टेबिलिटी मालूम चल जाए। अभी तारक मेहता में एक एपिसोड था जिसमें उसकी शादी होने वाली थी पोपटलाल की, उसको मालूम था कि ये प्रॉब्लम है उसका ब्लड ग्रुप और मेरा ब्लड ग्रुप, तो वो कॉम्पैक्टेबिलिटी तो चेक करनी पड़ेगी ना। अगर दोनों का ब्लड ग्रुप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो आगे जाके वो प्रॉब्लम आनी है, बच्चा होगा ही नहीं उनको, और बच्चा होगा तो एक्सपायर हो जाएगा। तो वो चीजें ये कौन बताएगा, ये कुशल चिकित्सक ही तो बताएगा। तो ये सभी चीजें हमें जब मालूम चलती है जब हम एक कुशल चिकित्सक के पास जाते हैं, और वो अगर उसको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है या कोई प्रॉब्लम है, थायराइड है, तो वो पहले ही सॉल्व करवा सकते हैं, उसमें कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं है और वो डिवोर्स की बात नहीं है, अगर वो एक एजुकेटेड इंसान है। यस, सही बात है सर। वैसे भी कहा गया प्रिकॉशंस बेटर देन क्योर, कि पहले ही आप अपने आप को सुधार लीजिए जिससे आगे प्रॉब्लम ना हो। यस, तो थैंक यू सो मच सर। आपने जो अभी मैरिटल चीजें होने वाली हैं, लोगों के जिंदगी बनने वाली है, वो आने वाले नए जीवन साथी का चुनाव करेंगे, उसके लिए बहुत बहुत बधाई उन्हें सबको। लेकिन उसके पहले ये जरूरी चीजें हैं कि आप अपने आप को चेकअप कराइए और आई मीन कि पहले से श्योर हो जाइए ना कि क्या प्रॉब्लम है, उसे ठीक करिए, है कि नहीं। अब हमें पता है कि बाहर जाकर उधर एक्सीडेंट होने वाला है, तो इससे अच्छा है कि हम हेलमेट और पूरी गेटअप के साथ जाएं, है कि नहीं। और यही आपने देखा होगा मेट्रोज में आजकल बड़ा फैशन हो गया है, और वो प्री मैरिटल हनीमून, हाँ सर, प्री हनीमून तो प्री वेडिंग हमने बहुत सुना है, बहुत सारी चीजें। यस यस, प्री मैरिटल हनीमून का भी ट्रेंड आ गया है। तो वही मैं पूछने वाला था आपसे कि ये सही है, गलत है, क्या है? देखिए, अगर हम एज एन डॉक्टर अगर हम ट्रेडिशन की बात करें, हमारी जो भारतीय सभ्यता है उसकी बात करें, तो ये कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा माँ बाप कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची, जनरली अगर देखा जाए तो दोनों ही बराबर हैं, है ना। और वो कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेंगे कि इतना एडवांस हो जाए, मॉडर्नाइजेशन ज़रूरी है, मगर वो विदेशी कल्चर अलग चीज़ है और हमारे में सबसे ज़्यादा हम जो आज बंधे हुए हैं हमारी सभ्यता की वजह से, और वो सभ्यता के अगेंस्ट है। हाँ, मगर ठीक है, कॉम्पैक्टिबिलिटी देखनी है तो टेस्ट करा लीजिए, आप अपने आप को हेल्थ चेकअप करा लीजिए, है ना, तो वो भी कॉम्पैक्टिबिलिटी उससे भी क्लियर हो जाती है।